हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिलाजिनेला के 5 महत्वपूर्ण लक्षणों को लिखिए। इस प्रश्न में हमें सिलाजिनेला के 5 महत्वपूर्ण लक्षण को बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा टेरिडोफाइटा। अगर हम बात करें, जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो पौधों के 5 समूहों में से एक होते हैं। तो पौधों को जो है 5 समूहों में जो है बांटा जाता है। पहला जो होता है थैलोफाइटा होता है, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, उसके बाद आते हैं अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो यहाँ पे बात करें, ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं संवहनी उत्तकों को जो है संवहनी उत्तकों को प्राप्त करने वाले पहले जो हैं पहले स्थल्य पौधे होते हैं। स्थल्य पौधे होते हैं। अब जो टेरिडोफाइट होते हैं उनके 2 समूह होते हैं। 2 समूह होते हैं। एक होता है टेरिडोफाइट के अधिकांश समरूप, एक होते हैं अधिकांश समरूप, जिसमें आते हैं सीलोटम, एडियटम और आते हैं इक्विसिटम। अब यहाँ पे दूसरा जो होता है टेरिडोफाइटा का, वो होता है असाधारण रूप से, वो यहाँ पे कह सकते हैं एक विषम उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है सिलाजिनेला। उसके बाद इसमें और जो आते हैं एजोला और साल्विया, ये सब आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जो सिलाजिनेला जो होते हैं, ये जो होते हैं इनको जो है छोटा मॉस के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो है ज़्यादातर जो प्रजातियां होते हैं उनमें जो है देखा जाता है, या इन्हें जो है इनकी ज़्यादातर प्रजातियों को कहा जाता है पुनरुत्थान पौधे। अब अगर हम बात करें इसके महत्वपूर्ण लक्षणों की, तो यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण लक्षण जो है कुछ इस प्रकार हैं। हमें बस यहाँ पे 5 ही बताने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो सिलाजिनेला होते हैं उनके पौधों का शरीर जो होता है वो होता है बीजाणुद्भिद। और कह सकते हैं जड़ों, तनों, साथ ही साथ पत्तियों में जो है विभाजित होता है, और कह सकते हैं विभेदित होता है। उसके बाद इनमें जो है पत्तियां जो होती हैं इनकी, वो मंदक होती हैं। मंदक यानी कि छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। उसके बाद इनमें जो छोटे पत्ते, कह सकते हैं छोटे पत्ते, तने के जो हैं पृष्ठीय भाग पे जो है मौजूद रहते हैं, और तने के उदर भाग में जो है बड़े होते हैं।
उदर में है जो हैं क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और पृष्ठ में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखा जाता है कि छोटे पत्ते जो होते हैं और छोटे पत्ते वाले जो पौधे होते हैं, कह सकते हैं छोटे पत्ते छोटे वालों के साथ जो है वैकल्पिक होते हैं। क्या होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। और बड़े पत्ते जो होते हैं, बड़े पत्ते जो होते हैं बड़े वालों के साथ वैकल्पिक होते हैं, बड़े वाले के साथ वैकल्पिक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें और भी लक्षणों की बात करें तो ये जो होते हैं सिलेजिनेला जो होते हैं, ये पौधे जो हैं ठंडे, साथ ही साथ कह सकते हैं नम स्थानों पर जो है उगते हैं। तो इस प्रश्न में हमें बस 5 महत्वपूर्ण लक्षण को ही बताना था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि सिलेजिनेला के 5 महत्वपूर्ण लक्षण कौन से हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।